अच्छा, ये भी ठीक हो गया। अभी हैंडसम तो ज़्यादातर मशहूर है हमारे वज़ीर आज़म इस टाइम में। तो अगर वज़ीर आज़म आपको ये ऑफ़र करे शादी की, तो क्या आप वज़ीर आज़म से शादी करना पसंद करेंगी? नहीं, वज़ीर आज़म से सॉरी शादी नहीं करते। चल रहा है जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? मैं खैरियत से हूँ नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो आप ये देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल अल मरूफ दाता साहब का जो मज़ार है, उसके सामने एक बहन ये बैठी हुई थी। मैं गुज़र रहा था तो ये बच्चे भी इनके ये ज़मीन पे लेटे हुए हैं और ये सो रहे हैं इतनी ठंड में। ये बेचारी, ये कि इनके पास ये ब्रीफ केस है, उसके ऊपर बैठी हुई थी। तो अभी इनसे पूछते हैं बहन से ये इधर क्यों बैठी हुई है, क्या मजबूरी है। तो इस बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने इनसे पूछा, इन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। तो हर बंदे की एक अपना इज्जत नफ्स होता है। तो अभी उससे पूछते हैं वो बहना इधर क्यों बैठी है, किस मजबूरी से बैठी है। जी सलाम। हाँ जी, मुझे मेरी 5 बेटियाँ और 2 बेटियाँ मेरी जो मेरे नान के वो सही नहीं है मेरे साथ। वो मेरे बच्चों को और मेरे से जुल्म करते हैं और मेरी बेटियाँ वापस कर दें। इतना ही उनसे मेरी कुरातुलैन है और मदीहा नीलम उनका नाम, भगोड़ चाके नंबर 572 ज़िला ननकाना साहब के पास वो रहते हैं। तो प्लीज़ मेरी बेटियाँ वापस कर दें। मैं खुद उसकी शादी कर लूँगी अपनी बच्चियों की, अपनी कानूनी कार्रवाई के जरिए। मेरी 5 बेटियाँ, मेरी 2 बेटियाँ वापस कर दे। ज़िला ननकाना साहब, भगोड़ चाके नंबर 572 में, कुरातुलैन और मदीहा नीलम। अच्छा, ये आपकी जो बेटी हैं वो कितनी एज है, उनकी कितनी उम्र है? एक की 17 साल है, एक की 16 साल है। क्या वो अपनी मर्जी से रह रही है, उन्हें ज़बरदस्ती रखा गया है? ये मुझे नहीं पता। बच्चे अपनी मर्जी के मालिक है, ये मुझे नहीं पता। बच्चों पे मतलब कोई उन लोगों ने ज़बरदस्ती की है या नहीं की, लेकिन बार बार बच्चे यही कह रहे हैं। आपने कानून को बताया किसी पुलिस में, कहीं आपने कोई इस तरह की दरख्वास्त दी है? हाँ, मेरे कानून को पता है, सबको दादा दरबार पे सब कानून वालों को पता है कि मेरा मकसद है कि वो बच्चों को डेडिकेट किया हुआ, बच्चे वापस नहीं कर रहे और मैं शादी करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को खुद कर लूँगी। वो कह रहे हैं हाँ हम लोग शादी, मतलब वो जालिम लोग हैं, वो मतलब सही लोग नहीं हैं। अच्छा, इसका एक और होता है कि जब बच्चियाँ बालग हैं, बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, अगर तो अपनी मर्जी से रह रही हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं ला सकती। तो अगर तो बेटियाँ मेरी वापस दे दे। बेटियाँ बिल्कुल बालग हैं, 17 साल है और 16 साल उनकी एज। बच्चियाँ मासूम हैं, उनको कोई पता नहीं है, वो अपनी मर्जी की मालेंगे, लेकिन अभी वो छोटी हैं। उनकी माँ जिंदा है और मैं उनको साथ रखना चाहती हूँ और खुद हम लोग शादी कर लेंगे। ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो आवाज़ है हम ये गवर्नमेंट तक, ये अहदेदारों तक पहुँचाएँ। ये हमारे तवसल से जो है ये बात उनके कानों तक पहुँचे, जो सत्तू पी के सोए हुए हैं, जो इस तरह परेशान लोग हैं, उनकी परेशानियों का हल ढूंढना चाहिए। तो बहना, मैंने आपसे ये पूछना था, क्या आप इसी फुटपाथ पे रहती है 24 घंटे? नहीं, हम लोग कमरा किराए पे मैं ले लेती हूँ। जब मैं मतलब पैसे पास होते हैं मैं अपने किराए पे कमरा लेके रह लेती हूँ। गुजर बसर कैसे होता है, कहाँ से ये पैसे आते हैं, क्या करती हो? हमारी हेल्प, हमारे दादा दरबार पे जितनी वेलफेयर हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, वो करते। अभी आपके ये बच्चे ज़मीन पे मैं देख रहा था लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह बच्चे लेटे हुए हैं इस ठंड में। ये एक छोटी सी रज़ाई जो इन्होंने ओढ़ी हुई है, मेरे ख्याल से नीचे भी यही रज़ाई ली हुई है, ऊपर भी यही रज़ाई है, बिल्कुल कपड़ा बिछाया हुआ है, ऊपर भी रज़ाई दी हुई है और बच्चे सही सोए हुए हैं। बच्चे सही। तो आप भी अभी इधर ही सोएंगी? नहीं, मुझे तो नींद नहीं आती। मैं बहुत टेंशन में हूँ बच्चों की वजह से। जो दूसरी बच्चियों उनकी वजह से मैं टेंशन में हूँ ना, तो मुझे तो नींद नहीं आती, मैं जागती रहती हूँ। अगर कभी नींद आ जाए इस रोड पे रहते हुए, कितना अरसा हो गया आपको? हमें तो तकरीबन, मेरी तो माशाल्लाह, मैंने तो बच्चे अपने, जब से मुझे डिवोर्स हुई है मैं अपने बच्चे लेके दाता वेलफेयर पे रह रही हूँ। कितनी देर हो गई है? तकरीबन मेरी बेटी माशाल्लाह 17 साल की है, तो और हमें काफ़ी अरसा हो गया है। कोई परेशानी यहाँ पे रहते हुए? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारे साथ कभी किसी ने लड़ाई नहीं की। हमारे ये कानून इधर है, हमारा साथ देता है, हमारे बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत रखते हैं। को आते जाते राहगीर जिस तरह रास्ते में बैठी है, कोई हुटिंग करते हो? कोई ऐसा नहीं करते, कोई लड़ाई नहीं करते। सब मदद से, सब प्यार से गुजरते हैं। कोई मतलब कोई बदतमीजी नहीं हमारे साथ करता। चलो जी, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ जो है हम इन आवाम तक पहुँचाएँ जो हमें सुन रहे हैं, अहदेदार सुन रहे हैं। और आप अपना मुझे मुस्तकिल कुछ अगर एड्रेस बता देती तो अपना, अगर आपके पास कोई नंबर देना चाहती हैं तो आप यहाँ पे मेरा अपना नंबर शो कर देते, ताकि कोई आपकी मदद करना चाहे तो आपकी मदद कर ले।
मदद क्या मकसद? कोई बंदा भी जिस तरह आप कह रहे हैं मेरी बेटियां नहीं वो दे रहे, उस हवाले से कोई आपकी मदद करना चाहे, कोई वकील भाई है, कोई इस तरह का भैया आपकी मदद करना चाहे, आपका केस लड़ना चाहे, अगर उन्होंने ज़बरदस्ती रखी हुई है तो वो आपसे किस तरह रब्ता कर सकता है? हमारे से इधर मतलब हम लोग जब हो तो मिल सकते हैं, हो सकता है हम लोग कमरा ले लें, कमरे में भी जाते हैं बच्चों को लेके, तो हम चले भी जाते हैं लेकिन वापस भी आ जाते हैं। मतलब आपका ये पक्की जगह आप यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी? हाँ, हम लोग ज़्यादा इधर मिलते हैं। इसी रोड पे आप बैठी होंगी? हम लोग इधर ज़रूर मिलेंगे। ठीक हो गया। हमारे दादा वेलफेयर से हमारी मदद होती है, हमारे बच्चे खाते पीते हैं, हम तो खुश हैं हमारे बच्चे। तो मेहरबानी आप लोगों की ये बात है कि मतलब मेरी जगह अपनी नहीं है, मेरी जगह अपनी बन जाए तो सबसे बेस्ट बात है। मतलब कहीं भी आपको वो थोड़ी सी जगह को बना के दे दे? हाँ जी, मतलब थोड़ी सी जगह मुझे बना के दे तो मैं अपने बच्चे लेके बैठ जाऊँ। अगर वो मुझसे शादी कराना चाहता है तब भी कुछ शादी करा ले, मेरे बच्चों का साथ दे दे। मतलब मैं काम नहीं कर सकती तो मेरे बच्चे साथ में मैं काम। आप अपनी उम्र बताएं। मेरी 35 साल उम्र है और नुसरत नाज मेरा नाम है। और नुसरत आपका नाम है। किस गांव की हैं? हम लोग मेरे ससुराल जो वो पत्थर वाली के हैं, अड्डा पनवा के। मतलब उन लोगों ने हमें छोड़ दिया, डिवोर्स दे दी है, और मैं मतलब नानकों में रही हूँ, वो गोड़जा के नंबर 572 है। और मेरे जो मेके हैं वो ज़िला सियालकोट बुल्लर मेरे वाला के, लेकिन वो भी हमें छोड़ चुके हैं। मेरा बाप भी मेरा साथ नहीं दे रहा और कोई भी नहीं दे रहा। किस तरह का खावन चाहती हैं जो आपसे शादी करना चाहता हो? क्या डिमांड है, किस तरह का होना चाहिए? मतलब वो मेरे बच्चों से प्यार मोहब्बत रखे, मेरी 5 बेटियां हैं, और मेरे से भी मोहब्बत प्यार से पेश है, और पढ़ा लिखा हो, जो मेरा मकसद इनको कमा के दे सके रोटी। ये शर्त ज़रूरी है पढ़े लिखे की? ये तो ठीक है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है आपके बच्चों को, अगर वो संभालता है तो तब भी आप शादी कर लेंगे या पढ़े लिखे से ही करनी है? नहीं, मतलब दोनों सूरतों में मेरा मकसद है। अगर वो चांस नहीं है तो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो तो हैंडसम है तो सबसे अच्छी बात है। तो अगर वो सबसे ज़्यादा तो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होना चाहिए ना। अच्छा, ये भी ठीक हो गया। अभी हैंडसम तो ज़्यादातर मशहूर है हमारे वज़ीर आज़म इस टाइम में। तो अगर वज़ीर आज़म आपको ये ऑफ़र करे शादी की तो क्या आप वज़ीर आज़म से शादी करना पसंद करेंगी? नहीं, वज़ीर आज़म से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि वज़ीर आज़म तो खुद शादीशुदा, पहले 2 बीवियों का है उसकी है, तो हम लोग शादी उससे वज़ीर आज़म से नहीं कर सकते। तो यानी कि इत्मीनान का बंदा नहीं है? नहीं, हम वज़ीर आज़म से शादी नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उससे शादी कैसे कर सकते हैं? उससे नहीं कर सकते। तो अगर वो ख्वाहिश करे, मेरा ये वो क्लिप देख लेता है, वीडियो देख लेता है। नहीं, वज़ीर आज़म से नहीं, सॉरी है मेरी, सॉरी, वज़ीर आज़म से नहीं, वज़ीर आज़म से नहीं, वज़ीर आज़म से नहीं। आप मुतमिन नहीं है उससे शादी करने पे? नहीं, क्या समझती है कि वो अच्छी तरह जो उनकी बेगम है उन्हें नहीं संभाल सकता? नहीं, वो उनकी अपनी बेगमात है, उनसे संभाले, लेकिन हम आई मेरी सॉरी, हम लोग वज़ीर आज़म से शादी नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। और कोई पैगाम? नहीं, बस यही है कि अगर जिंदगी से कोई शिकवा? ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है। मेरे 5 बेटियां बस मेरे साथ रहे, मैं उनकी शादी खुद कर लूँगी। बस हम लोग फंस गए थे, इसलिए मेरा मकसद है अगर वो लोग हमारी बेटियां वापस कर दे, हम लोग अपने बच्चों के साथ रह के मुझे कोई जगह मिल जाए और शादी हमारे साथ कर ले तो बड़ी मेहरबानी। अपने पुराने खावंद को जिसने आपको तलाक दे दी है उसको कोई पैगाम देना चाहें? हम उसको जयकारा चाहते हैं कि बच्चों का अगर वो बच्चों का जो हक बनता है, उनकी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा बनता है, तो मतलब वो बच्चों को दे, वो अच्छी बात है। क्योंकि ये तो बुरी बात है ना, मतलब आप कुछ चुप होकर बैठ गया है प्रॉपर्टी लेके, बच्चों को प्रॉपर्टी बनती है, बच्चों को प्रॉपर्टी दे। शरी हिसाब से भी अल्लाह ताला का भी हुक्म है, और हमारा कानून जो है पाकिस्तान का जो कानून है उस हिसाब से भी उन बच्चों का हिस्सा बनता है। तो ठीक है जी, ये आपका जो हम इंशाल्लाह अपने चैनल से ये चीज़ें चलाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ दिलाया जाए। इस रोड से उठाकर आपको कोई अल्लाह करे मसीहा आए, आपको एक घर में एक छत के नीचे इज्जत से बिठाए, तो क्या आप बैठोगी? हाँ, हम लोग अगर शादी करेंगे, मैं बीमार रहती हूँ, मेरा खर्चा भी उठाए और बच्चों का खर्चा भी उठाए और हमारी हेल्प भी करता रहे, मतलब तो हमारे साथ हंस के रहे, हमारे साथ कोई रोके ना हमें दिखाए कि हमने ये काम नहीं मैं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। तो आखिरी पैगाम जो आप इस दुनिया को, लोगों को, बहन भाइयों को कोई पैगाम देना चाहें तो वो पैगाम दे दो। आखिरी पैगाम यही है कि मतलब अपने बच्चों को साथ रखें, अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें, बस यही है।
बच्चों को बिल्कुल साथ रखे, बच्चों को अकेला नहीं छोड़े। मैं आज 2 बेटियां मेरी नानका घर में आ रही, नानका घर हमारा दुश्मन है, वो मेरा सगा नहीं है। वो मैं जब भी जाती हूँ मेरे से लड़ाई झगड़ा करता है। वो कहता तुमने 2 शादियाँ कर ली थी इसलिए हम तुम्हें नहीं रख सकते। तो मुझे घर से मतलब 4 भाई हैं, चारों भाइयों ने हमें घर से निकाला है। शेखपुरा में भी घर है एक भाई का, वो सबने घर से निकाला। आपके भी भाई हैं? मेरे भाई नहीं है, मेरे मामू है, मामू ने घर से सब आपकी वालदा और वालिद साहब किधर है? मेरे वालद हैं, लेकिन मेरे वालद मुझे प्रपोज नहीं कर रहे। बुल्लर मेरे वाला में ज़िला सियालकोट में है, वो मुझे प्रपोज नहीं कर रहे और मुझे घर नहीं रखना चाहते। और मेरी माँ जो फोत होगी, वालदा मेरी फोत होगी। वालिद आपके सके हैं? हाँ, वालद सगे हैं, लेकिन वो प्रपोज नहीं कर रहे। क्या वजह है, क्या कहते क्या है? हाँ, कहते हैं हमारे घर नहीं आया करो, आप मेरी बेटी नहीं हो, फलान डींग, इस तरह की बातें करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसी बातें। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी है कोई? हाँ, उनकी प्रॉपर्टी ज़मीनें हैं? हाँ, ज़मीन है, घर है उसके पास, लेकिन बेटा नहीं, उसके पास बेटियाँ ही हैं। हम लोग 6 बहनें हैं, लेकिन 6 बहनों के साथ 5 बहनों के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, मेरे साथ मतलब बिल्कुल नहीं है। हमें घर जाने पे मतलब रोका जा रहा है, बिल्कुल हमें मारा जा रहा है। क्या वजह है? कोई लव मैरिज तो नहीं की थी? पसंद की शादी तो नहीं की थी आपने नहीं, जिसकी नहीं, वजह से? मेरी 2 शादियाँ हुई थी ना। एक मेरा मकसद है मेरी अपनी मर्जी की थी और एक मतलब मेरे अपनों ने की थी। लेकिन दोनों शादियाँ जो मतलब दोनों में से डिवोर्स हो गई है, दोनों ने छोड़ा हुआ है। मतलब क्या वजह है? पहले ने भी छोड़ दिया, दूसरे ने भी छोड़ दिया। वो एक दूसरे के सगे थे, वो चाचा भतीजा थे। वो एक दूसरे से जब चाचा ने छोड़ा तो भतीजे ने कहा मैं भी नहीं रख सकता। जब एक टाइम में दोनों का किए हुए थे आपने? नहीं, एक ने छोड़ दिया था, एक ने तलाक दे दी। पहले किससे हुआ था? चाचे से, भतीजे? पहले चाचे से हुआ था, बाद में भतीजे से हुआ था। अच्छा, हाँ जी, दोनों ने छोड़ दिया आपको? दोनों ने छोड़ दिया। दोनों ही एक फैमिली से तलक रखते, दोनों ने छोड़ दिया। दोनों ने मेरा खर्चा पानी बच्चों को नहीं दिया। जी नाजरीन, तो ये आपने इनकी सारी जितनी भी स्टोरी थी ज़िंदगी के, इनके आप बीती थी, मतलब शादी करें मुझसे, उन्होंने आपको ये बता दिया और हमने भी कोशिश की कि आपको हकीकत दिखा सकें। जो वो कह रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये हम तो नहीं जानते। लेकिन उन्होंने जो बातें बताई हैं, जिस तरह इनकी बच्चियों को उन्होंने ज़बरदस्ती रखा हुआ है, ये उनका ना तो शरई हक बनता है ना कानूनी हक बनता है अगर वो ज़बरदस्ती बंद किया गया। अगर कोई भाई इनकी मदद करना चाहता है, कोई इनसे शादी करना चाहता है, तो ये दाता साहब के बिल्कुल दरवाजे के सामने जहाँ से एंट्री होती है वहीं पे ये मौजूद होती हैं। तो यहीं से इनका खाना पीना, यहीं कोई भी खुदा तरसी करना चाहता तो इनसे आगे यहाँ पे रब्ता कर सकता है। तो इसी बात पे हमें जो शर्म आती है इन ओहदेदारों से कि ये किस तरह बेचारे सड़कों पे रहने पे मजबूर है। तो खुदा के वास्ते इन पर तरस खाओ। ये मासूम बच्चे आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से ये कितने साल का छोटा है? 3-4-5 साल की ये बच्ची है। एक 8 साल की है, दूसरी एक 10 साल की, और एक 12 साल की। ये 3 बच्चियाँ जो हैं इनके साथ है। 2 बच्चियाँ ये बता रहे हैं पीछे गांव में जो नानकों ने रखी हुई हैं। तो इस हालत में एक औरत ज़ात का यहाँ पे रहना ये बड़ा मुश्किल और बड़ा टफ टाइम होता है। तो अल्लाह के नाम पे इन लोगों की मदद की जाए और इन्हें यहाँ इस झंझट से निकाला जाए। तो इसी के साथ आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।